हेलो स्टूडेंट, वेलकम अगेन इन मैथ्स ऑनलाइन क्लास एट केसीए। स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने वेक्टर अलजेब्रा कंप्लीट किया था और आज हम 3D ज्योमेट्री पे डिस्कस करेंगे। तो 3D ज्योमेट्री में दो पार्ट है, एक स्ट्रेट लाइन और एक प्लेन। तो स्ट्रेट लाइन से पहले भी सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें कि डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो। तो पहले हम डायरेक्शन कोसाइन पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं डायरेक्शन कोसाइन है क्या। तो आज का फर्स्ट टॉपिक है कि डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन। ध्यान से देखेंगे कि डिटेल में आपको लिखा हुआ मिलेगा नोट्स में पीडीएफ के द्वारा। यहाँ सिर्फ समझेंगे ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस एंड ये जेड एक्सिस। क्लियर? ये कोई लाइन है, लाइन एल, और इस लाइन एल में ये लाइन सेगमेंट ए बी, वेक्टर ए बी बोल देते हैं, और इस वेक्टर ए बी का सपोर्ट लाइन क्या हो गया? एल। और इस ए बी के पैरेलल एक वेक्टर ओपी है। क्लियर? तो यहाँ अपन को इस AB का डायरेक्शन कोसाइन पता करना है। AB चूंकि सपोर्ट लाइन L है और AB OP के पैरेलल है, तो AB का या L का या OP का डायरेक्शन कोसाइन सेम होगा। क्यों सेम होगा पहले तो जान लेते हैं। डायरेक्शन कोसाइन होता क्या है कि अगर OP का पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में एंगल अल्फा, OP का वाई एक्सिस की डायरेक्शन में एंगल बीटा है और OP का जेड एक्सिस के साथ एंगल गामा है। क्लियर? OP makes angle alpha, beta and gamma with x-axis, y-axis and z-axis respectively. Clear? तो OP का x-axis के साथ अगर एंगल अल्फा है तो हम बोलेंगे कि OP का एक डायरेक्शन, सबसे पहले तो ये देख लें डायरेक्शन कोसाइन दो वर्ड से मिलकर बना है। डायरेक्शन प्लस कोसाइन। और डायरेक्शन का मतलब क्या होता है? डायरेक्शन से मतलब होता है कोई एक एंगल। जैसे मैं आपसे पूछूं कि आपको घर जाना है स्कूल से, तो आपसे यूं रास्ता बताया जाएगा विद डायरेक्शन की स्कूल से 90 डिग्री के एंगल पर ईस्ट की साइड जाइए, फिर 60 डिग्री पर वेस्ट की ओर चले जाइए, फिर 30 डिग्री पर साउथ की ओर जाइए। तो जो डायरेक्शन हम शो करते हैं, डायरेक्शन जो बताई जाती है वो एंगल के द्वारा बताई जाती है। तो एंगल का मतलब हो गया डायरेक्शन। डायरेक्शन से मतलब कोई भी एक एंगल। क्लियर? और कोसाइन का मतलब है उस एंगल के कोसाइन की वैल्यू। कोसाइन कॉस का फुल फॉर्म है। कोसाइन क्या है? कॉस का फुल फॉर्म। अब जैसे मैंने कहा कोई एंगल थीटा है, तो इस थीटा का कोसाइन क्या हो जाएगा बेटा? कॉस थीटा। ओके, थीटा का कोसाइन क्या होगा? कॉस थीटा। अब मैंने कहा कि अगर एंगल 30 डिग्री है तो इस 30 डिग्री का कोसाइन क्या हो जाएगा? कॉस 30। दिस इज इक्वल टू √3/2। क्लियर? तो डायरेक्शन कोसाइन का मतलब समझ में आना चाहिए। पहले वर्ड के अनुसार क्या है कि जो इसका डायरेक्शन से मतलब हो गया कोई भी एंगल थीटा, और कोसाइन यानी कॉस, यानी उस एंगल के कॉस की वैल्यू इज इक्वल टू डायरेक्शन कोसाइन। ओके, ये सारा कुछ आपको इस पेपर में लिखा मिलेगा, देखेंगे आप। तो यहाँ पर सबसे पहले डायरेक्शन कोसाइन का मतलब तो ये समझ में आ रहा है कि किसी भी एंगल की कॉस की वैल्यू को डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं। बट वो एंगल का कौन सा मिलना है? एंगल कौन सा मिलना है? जिस लाइन का डायरेक्शन कोसाइन पता करना है उस एंगल का एक्स एक्सिस के साथ एंगल, वाई एक्सिस के साथ एंगल और जेड एक्सिस के साथ अगर अपने को एंगल मालूम हो जाए तो उसका डायरेक्शन कोसाइन पता होगा। क्लियर? एंगल कौन सा लिया जाना है? जिस लाइन की डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करनी है उस लाइन का एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ और जेड एक्सिस के साथ एंगल मालूम होना चाहिए। क्लियर? अब जैसे मैं बात कर रहा था कि AB और OP पैरेलल है। अगर OP एक्सिस एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है तो AB भी एक्स एक्सिस के साथ कौन सा एंगल बनाएगा? अल्फा। OP वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल बना रहा है तो जाहिर सी बात है ये भी चूंकि उसके पैरेलल है तो AB का एंगल भी सेम ही होगा। तो याद रखेंगे कि AB की जो डायरेक्शन कोसाइंस होंगी वही डायरेक्शन कोसाइन इसके पैरेलल लाइंस की होगी। क्लियर? यानी OP की डायरेक्शन कोसाइन इज इक्वल टू AB का डायरेक्शन कोसाइन इज इक्वल टू डायरेक्शन कोसाइन ऑफ L, बिकॉज OP और AB दोनों का सपोर्ट लाइन क्या है? L है। और हम ऐसे कह सकते हैं OP AB के पैरेलल है। याद रखेंगे OP का एंगल अल्फा है तो इस OP की डायरेक्शन कोसाइन को अपन रिप्रेजेंट करेंगे, डिनोट करेंगे L M N के द्वारा। इसकी एक डायरेक्शन कोसाइन L इज इक्वल टू कॉस अल्फा एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, दूसरा डायरेक्शन कोसाइन M इज इक्वल टू कॉस बीटा और तीसरा डायरेक्शन कोसाइन L इज इक्वल टू कॉस गामा। तो किसी भी लाइन की डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करने के लिए केवल क्या चाहिए अपन को? उस लाइन का एक्स वाई और जेड एक्सिस के साथ एंगल। एक्स वाई जेड एक्सिस के साथ अगर एंगल मालूम है तो उस लाइन की डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगी L एक्स एक्सिस के साथ एंगल का कोसाइन यानी cos अल्फा,
एम वाई एक्सिस के साथ एंगल का कोसाइन यानी कॉस बीटा और एन जेड एक्सिस के साथ के एंगल का कोसाइन यानी कॉस गामा। क्लियर? तो डायरेक्शन कोसाइन क्लियर होना चाहिए। जैसे कोई एक एग्जांपल है, आपसे कहा जाए कि ये कोई एक लाइन है ओपी, OP makes angle with x-axis 30 degree, with y-axis 60 degree and with z-axis 120 degree. क्लियर? इस OP की डायरेक्शन कोसाइन फाइंड कीजिए। तो ये अल्फा हो गया बेटा, ये बीटा 60 डिग्री हो गया, गामा 120 डिग्री हो गया। क्लियर? तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ OP L is equals to cos 30, value of cos 30 root 3 upon 2, M is equals to cos 60 1 upon 2 and n is equals to cos gamma यानी cos 120 minus 1 upon 2. तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ OP are root 3 upon 2, 1 upon 2, minus 1 upon 2. क्लियर? एक बात का ध्यान रखेंगे, डायरेक्शन कोसाइन को कभी भी ब्रैकेट्स के अंदर नहीं लिखना है, ओके? वरना ये कंफ्यूज करते हैं कि ये किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट में और डायरेक्शन कोसाइन में। क्लियर? तो डायरेक्शन कोसाइन को विदाउट ब्रैकेट ही शो करना है। तो डायरेक्शन कोसाइन का मतलब क्लियर हुआ क्या? एक क्वेश्चन और देखते हैं। नोट कुछ भी नहीं करना है आपको, सारा कुछ मिलेगा, प्रिंटेड नोट्स मिलेंगे आपको PDF के द्वारा। क्लियर? एक क्वेश्चन है जैसे ये कोई एक लाइन है, फिर OP ही लेते हैं। क्लियर? OP का x एक्सिस के साथ एंगल 30 डिग्री है, y एक्सिस के साथ एंगल 90 डिग्री है और z एक्सिस के साथ एंगल 60 डिग्री है। इस OP की डायरेक्शन कोसाइन, तो फिर वही L is equals to cos 30, M is equals to cos 90, N is equals to cos 60. क्लियर? cos 30 root 3 upon 2, cos 90 0 और cos 60 1 upon 2. क्लियर? इस तरह से किसी भी लाइन की डायरेक्शन कोसाइन फाइंड कर सकते हैं। एक पॉइंट याद रखेंगे कि डायरेक्शन कोसाइन में अपन को किस एंगल का कोसाइन लेना है? वो एंगल जो लाइन और एक्सिस के बीच बना हुआ हो। एक्स एक्सिस के साथ एंगल cos अल्फा, उसको L से डिनोट करेंगे। y एक्सिस के साथ एंगल अगर बीटा है तो cos बीटा, जिसको M से डिनोट करेंगे। z एक्सिस के साथ एंगल अगर गामा है तो cos गामा डायरेक्शन कोसाइन होगा, जिसको n से डिनोट करेंगे। क्लियर? एक पॉइंट और याद रखेंगे स्टूडेंट कि जैसे ये है x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस, ये 3D डायग्राम में तो ध्यान से सुनेंगे थोड़ा सा। जैसे ये कोई लाइन OP है और इसी को अगर पीछे हटाएं हम तो ये लाइन OQ आ गया। क्लियर? जबकि दोनों की सपोर्ट लाइन कॉमन है L। ओके? अगर OP का y एक्सिस के साथ एंगल बीटा है, ये OQ का y एक्सिस के साथ एंगल कितना हो जाएगा? 180 यानी पाई, ये टोटल पाई हुआ ना, और पाई में से बीटा माइनस कर दें तो ये रेस्ट रह जाएगा ना। तो OQ का y एक्सिस के साथ एंगल पाई माइनस बीटा। ओके? तो इस OP की डायरेक्शन कोसाइन M is equals to cos बीटा, इसका OQ का डायरेक्शन कोसाइन M is equals to cos पाई माइनस बीटा यानी माइनस cos बीटा यानी माइनस M हो सकता है ना। तो अब चूंकि L मतलब OP और OQ दोनों का कॉमन सपोर्ट लाइन है, एक ही लाइन है, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि अगर किसी भी लाइन की डायरेक्शन कोसाइन M है तो माइनस M भी उसी लाइन की डायरेक्शन कोसाइन होगी। जैसे अपन ने ये y एक्सिस के साथ शो किया था, उसी तरह से x एक्सिस के साथ बता सकते थे कि अगर इसका डायरेक्शन कोसाइन L is equals to cos अल्फा है, इसी का L is equals to cos पाई माइनस अल्फा होगा। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि अगर किसी भी लाइन की डायरेक्शन कोसाइन L M N है तो उसी की माइनस L माइनस M माइनस N भी डायरेक्शन कोसाइन होगी। क्यों होंगी वो यहां से पता चल रहा है ना। अपन ने एक एक्सिस के साथ तो शो कर रखा है y सिमेट्रिक, सिमिलरली ये x एक्सिस के साथ भी यही होना है कि अगर इस लाइन का x एक्सिस के साथ एंगल अल्फा है तो इस लाइन का पाई माइनस अल्फा हो चुका होगा, किसका? OQ का। और अगर इस लाइन का z एक्सिस के साथ एंगल गामा है तो OQ का z एक्सिस के साथ एंगल कितना हो जाएगा? पाई माइनस गामा। तो अगर इसकी डायरेक्शन कोसाइन OP की LM है तो OQ की माइनस L माइनस M माइनस N,
अब चूंकि दोनों ही कैसे हैं, सेम सपोर्ट लाइन पर है, इसका मतलब दोनों की डायरेक्शन कोसाइन सेम होनी चाहिए। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि एल एम एन अगर किसी भी लाइन की डायरेक्शन कोसाइन है तो माइनस एल माइनस एम माइनस एन भी उसी लाइन की डायरेक्शन कोसाइन होंगी। क्लियर? एक पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, सारा कुछ आपको नोट्स में मिलना है, ध्यान रखेंगे, बोर्ड से कुछ भी नोट नहीं करेंगे। क्लियर? इसके बाद एक पॉइंट ये याद रखोगे कि ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस एंड ये जेड एक्सिस। बेटा एक्स एक्सिस भी तो एक लाइन है, तो सभी लाइन की डायरेक्शन कोसाइन पता की जा सकती है, तो जाहिर सी बात है एक्स एक्सिस का भी डायरेक्शन कोसाइन होगा। हमने आपसे कहा था जिस लाइन का डायरेक्शन कोसाइन चाहिए, जिस लाइन का डायरेक्शन कोसाइन चाहिए उस लाइन का एक्स एक्सिस के साथ एंगल, वाई एक्सिस के साथ एंगल, जेड एक्सिस के साथ एंगल अगर हमको मालूम हो तो डायरेक्शन कोसाइन मालूम हो जाएगी ना। तो जब एक्स एक्सिस का एंगल डायरेक्शन कोसाइन चाहिए तो अपन क्या पता करेंगे, एक्स एक्सिस का एक्स एक्सिस के साथ एंगल। तो आप बोल सकते हो कि एक्स एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्लियर? तो एक्स का एक्स के साथ एंगल कितना हुआ, 0 डिग्री, जबकि एक्स का वाई एक्सिस के साथ 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि तीनों एक्सिस एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं। तो यहाँ एक्स का एक्स एक्सिस के साथ एंगल 0 डिग्री है, तो L इज इक्वल टू cos 0 इज इक्वल टू 1। वाई एक्सिस के साथ एंगल 90 डिग्री है, तो cos 90 इज इक्वल टू 0। जेड एक्सिस के साथ भी एंगल 90 डिग्री है, तो cos 90 इज इक्वल टू 0। एक्स एक्सिस की डायरेक्शन कोसाइन क्या हो गई, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस 1 0 0। क्लियर? सेम उसी तरह से वाई एक्सिस की डायरेक्शन कोसाइन पता करनी है अपन को, तो जो वाई एक्सिस की डायरेक्शन कोसाइन के लिए भी फिर वही चाहिए कि वाई एक्सिस का एक्स एक्सिस के साथ एंगल, वाई एक्सिस के साथ एंगल एंड जेड एक्सिस के साथ एंगल। अब आप जानते हो कि वाई एक्सिस का एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल है वो तो 90 डिग्री है, बट वाई का वाई के साथ एंगल 0 डिग्री होगा या नहीं होगा, वाई का जेड के साथ एंगल 90 डिग्री होगा। तो यहाँ वाई एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन है L इज इक्वल टू cos 90 इक्वल टू 0, M इज इक्वल टू cos 0 1, N इज इक्वल टू cos 90 0। वाई एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन क्या हो गया, 0 1 0। सेम उसी तरह से जेड एक्सिस का L इज इक्वल टू cos 90 0, M इज इक्वल टू cos 90 0 और N इज इक्वल टू cos 0। जेड का जेड के साथ एंगल 0 डिग्री इज इक्वल टू 1। तो आप बोल सकते हो कि एक्स एक्सिस की डायरेक्शन कोसाइन 1 0 0, क्यों दिख रहा है आपको, वाई एक्सिस की डायरेक्शन कोसाइन 0 1 0, जबकि जेड एक्सिस की डायरेक्शन कोसाइन क्या हो गई, 0 0 1। क्लियर? तो किसी भी लाइन की डायरेक्शन कोसाइन के बारे में पता है ना अपने को, एक मेथड तो भी अभी पता चल गया कैसे पता कर सकते हैं डायरेक्शन कोसाइन, एंगल के द्वारा। कौन सा एंगल, जो उस लाइन का एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ बना हुआ। क्लियर? एक्स एक्सिस के साथ एंगल के कोसाइन को, डायरेक्शन कोसाइन को क्या बोलेंगे, L इक्वल्स टू cos अल्फा, वाई एक्सिस वाले को M इक्वल्स टू cos बीटा, जेड एक्सिस के साथ डायरेक्शन जो है तो उसको डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगा, N इज इक्वल्स टू cos गामा। क्लियर? इसके बाद आगे चलते हैं बेटा, सेकंड पॉइंट है डायरेक्शन रेशियो ऑफ अ लाइन। ओके, डायरेक्शन रेशियो क्या होगा वो भी देखते चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूरा चैप्टर इसी पे डिपेंड है, ध्यान रखेंगे। डायरेक्शन रेशियो ऑफ अ लाइन। क्लियर? तो डायरेक्शन रेशियो पता करना है, तो डायरेक्शन रेशियो क्या चीज है कि जो नंबर डायरेक्शन कोसाइन के प्रोपोर्शनल, वो नंबर जो डायरेक्शन कोसाइन के प्रोपोर्शनल हो, विच नंबर्स प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन और कॉल्ड डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए लाइन। जो नंबर डायरेक्शन कोसाइन के प्रोपोर्शनल होंगे वही नंबर उस लाइन के डायरेक्शनल रेशियोज होंगे। जैसे अगर आप मान लेते हैं कि कोई भी लाइन है, ये एक्स वाई जेड, ये कोई लाइन ओपी। क्लियर? और इस लाइन ओपी की जो डायरेक्शन कोसाइन है एल एम एन है, लेट कर लिया अपन ने, लेट एल एम एन बी द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ओपी। क्लियर? उसमें इफ A is proportional to L, B is proportional to M and C is proportional to N। क्लियर? ये जो A, B, C है कहां से आएंगे, बात की बात है, फिलहाल के बाद डेफिनेशन समझना है अपन को। डेफिनेशन में क्या बताया था
कि वो नंबर जो डायरेक्शन कोसाइन के प्रोपोर्शनल हो, नंबर कहां से आएंगे बात की बात है, वो नंबर जो डायरेक्शन कोसाइन के प्रोपोर्शनल हो डायरेक्शन रेशियोज कहलाते हैं। तो मैंने कहा कि अगर किसी भी लाइन की डायरेक्शन कोसाइन एलिमेंट है, उसमें इफ a is proportional to L, B is proportional to M and C is proportional to N, then A, B, C are the direction ratio of OP। क्लियर? अब बात आती है आएंगे कहां से। एक सेकंड इसी को अगर अपन आगे बढ़ाएं तो आप जानते हैं कि अगर प्रोपोर्शनल का साइन हटाना है, इक्वल लाना है, तो एक कांस्टेंट यहां लगाना है। तो A is equals to KL, B is equals to KM and C is equals to KM। क्लियर? जबकि K कोई भी कांस्टेंट होगा बट नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। A is belongs to R, कोई भी रियल नंबर 0 को छोड़ करके। क्लियर? तो आप ऐसा कह सकते हो कि जो KL, KM, KN are the sets of direction ratio। KM, KL, KN इस OP के डायरेक्शन रेशियोज का सेट हो गया। अब उसमें K की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कोई भी रियल नंबर है 0 को छोड़कर। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि किसी भी लाइन OP जो कि अपन ने यहां ले रखा है, तो किसी भी लाइन के डायरेक्शनल रेशियोज के कितने सेट्स होते हैं? इनफाइनाइट सेट्स। क्यों इनफाइनाइट सेट्स होंगे? भाई k की वैल्यू 1 2 3 4 5 -1 -2 कुछ भी ले लें, तो डायरेक्शन रेशियो बढ़ते चले जाएंगे ना। किसी भी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज का कितने सेट्स होते हैं? इनफाइनाइट सेट्स होते हैं। जबकि डायरेक्शन कोसाइन का यूनिक सेट्स होता है, एक ही सेट होगा। ओके, तो याद रखेंगे डायरेक्शन कोसाइन का जो डेफिनेशन है कि which numbers proportional to direction cosine are called direction ratio of line। क्लियर? डायरेक्शन रेशियोज को नॉर्म जनरली अपन एबीसी से ही रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे मिलेंगे देखते चलते हैं अभी। इसके बाद एक पॉइंट याद रखोगे कि जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि डायरेक्शन कोसाइन को भी कभी ब्रैकेट में नहीं लिखना है, उसी तरह से डायरेक्शन रेशियोज को भी कभी ब्रैकेट के अंदर शो नहीं करना है। चलिए कंफ्यूजन करेंगे अपन को डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो या कोऑर्डिनेट में। ओके, इसलिए विदाउट ब्रैकेट लिखना है। अब यहाँ पर एक बात और इम्पोर्टेंट है कि जैसे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट आज का कि ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस एंड ये जेड एक्सिस, ये ओपी कोई लाइन है। पी का कोऑर्डिनेट ए बी सी। ओके, और इस ओपी का एक्स एक्सिस के साथ एंगल अल्फा, वाई एक्सिस के साथ एंगल बीटा और जेड एक्सिस के साथ एंगल गामा। क्लियर? तो ओपी की डायरेक्शन कोसाइन क्या क्या हो जाएंगी? L is equals to cos alpha, M is equals to cos beta, N is equals to cos gamma। ये डायरेक्शन कोसाइन पता ही होगा अपन को। अब एक काम करेंगे अपन कि इस P से ये जो करने जा रहे हैं अपन वो सिर्फ y एक्सिस के साथ करेंगे और y एक्सिस के अकॉर्डिंग सिमिलरली x और z के साथ ऑटोमेटिक सीधे रिजल्ट लिखेंगे। तो P से अपन ने y एक्सिस पर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। क्लियर? तो ये जो OP P से जो आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो ये जो डिस्टेंस दिख रहा है आपको, ये आपने वेक्टर वाले चैप्टर में पढ़ा था। हम इसको बोल सकते हैं प्रोजेक्शन ऑफ OP ऑन y एक्सिस। क्यू नाम दे दीजिए, ठीक है? OQ। OQ क्या है? प्रोजेक्शन ऑफ OP ऑन y एक्सिस। क्लियर? ध्यान से देखते चलेंगे। ये जो OP है जिसमें P का जो कोऑर्डिनेट है वो ABC है, वेक्टर OP कितना होगा? AI प्लस BJ प्लस CK। क्लियर? और इस OP को अपन रिप्रेजेंट कर दें R से, वेक्टर R, और लेट कर लें कि मैग्नीट्यूड ऑफ OP इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ R इज इक्वल टू R। सारा कुछ आपको नोट्स में मिलेगा, ठीक है? या सिर्फ समझेंगे। तो OP का जो मैग्नीट्यूड हो गया वो कितना लेट कर दिया अपन ने? R। अभी ट्राइंगल हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल OQP। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल OQP cos बीटा is equals to this upon this। क्लियर? OQ upon OP का मैग्नीट्यूड। ओके, cos बीटा बेटा M, OQ अपॉन OP के मैग्नीट्यूड को अपन ने R से डिनोट कर रखा है, लेट कर रखा है। तो OQ इज इक्वल टू MR। एक बात और बेटा, अगर यहाँ P का जो कोऑर्डिनेट ABC है, इस OQ का जो लेंथ है, Q का जो मेजरमेंट है, वो y एक्सिस पर का डिस्टेंस हो गया नहीं हो गया? ये P होगा या नहीं होगा?
कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग। क्लियर? तो ये बन जाना है बेटा B इज इक्वल टू MR। ओके, सिमिलरली जब एक्स एक्सिस पर अगर अपन ने कंस्ट्रक्शन किया होता तो वहां क्या मिलता, A इज इक्वल टू LR, और Z एक्सिस पर किया गया होता तो C इज इक्वल टू NR। यहां तक समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले तो आपको यहाँ दिख रहा है कि मेरा V इज इक्वल टू MR, A इज इक्वल टू LR, C इज इक्वल टू NR। तो यहाँ R जो है, R अगर OP ये है तो OP की बेटा लेंथ तो यही रहनी है ना, जबकि इसके मूवमेंट के अनुसार डायरेक्शन कोसाइन यानी एंगल तो चेंज हो सकता है, जबकि लेंथ यानी इसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होना। तो R तो कांस्टेंट हो गया, फिक्स हो गया। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि जो B है, B is proportional to M and A is proportional to L and C is proportional to N। ओके, डेफिनेशन आपने पढ़ा था अभी कि वो नंबर्स जो डायरेक्शन कोसाइन के प्रोपोर्शनल और डायरेक्शन रेशियोज होंगे, तो यहाँ पर क्लियर हो रहा है कि A B C ही इस OP के डायरेक्शन रेशियोज हैं। ओके, अब बात आती है कि जैसे ये OP का पोजीशन वेक्टर था, तो पोजीशन वेक्टर में I J K के जो कोएफिशिएंट्स हैं वही तो ABC आ रहे हैं ना। तो आप ऐसा बोल सकते हो, मैंने लिख रखा है इसमें सारा कुछ आपको लिखा मिलेगा कि अगर किसी भी पॉइंट का, किसी भी लाइन का अगर आपको पोजीशन वेक्टर मालूम है, किसी भी लाइन का पोजीशन वेक्टर मालूम है, तो उस पोजीशन वेक्टर में I J K के जो कोएफिशिएंट्स होंगे वही डायरेक्शन रेशियो होंगे। क्लियर? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि OP AI प्लस BJ प्लस CK है, तो OP की जो डायरेक्शन रेशियो है वो क्या क्या होगा, A B एंड C। ऐसी फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लिया R इज इक्वल टू 2I प्लस 3J प्लस 4K, तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ R 2 3 4। क्लियर? तो पोजीशन वेक्टर में I J K का जो कोएफिशिएंट्स है वही डायरेक्शन रेशियो है। ओके, फिर आगे चलते हैं बेटा। यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि OQ जो है वो प्रोजेक्शन ऑफ OP ऑन Y एक्सिस, तो सेम उसी तरह से OQ का मतलब B और V का मतलब MR। MR क्या हो गया, प्रोजेक्शन ऑफ OP ऑन Y एक्सिस। सेम उसी तरह से बेटा LR क्या हो जाएगा, प्रोजेक्शन ऑफ OP ऑन X एक्सिस, एंड NR क्या हो जाएगा, प्रोजेक्शन ऑफ OP ऑन Z एक्सिस। तो प्रोजेक्शन ऑफ OP ऑन X एक्सिस is equals to LR, projection of OP on Y axis MR। ये काम आएगा आगे चल के क्वेश्चंस में। प्रोजेक्शन ऑफ OP on Z axis is equals to NR, where LMN डायरेक्शन कोसाइन ऑफ OP, जबकि R मैग्नीट्यूड ऑफ OP। ओके, क्लियर? आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो याद रखेंगे कि पोजीशन वेक्टर है तो उसमें I J K का कोएफिशिएंट डायरेक्शन रेशियो होगा। नेक्स्ट पॉइंट, इसी में आगे बढ़ते हैं। जैसे अभी अभी हमने देखा A is equals to LR, B is equals to MR and C is equals to NR, because A is equals to LR, B is equals to MR, C is equals to NR, and वेक्टर R यानी OP, वेक्टर OP is equals to वेक्टर R is equals to AI प्लस BJ प्लस CK। क्लियर? तो यहाँ A की जगह A की वैल्यू पुट करते हैं, B की वैल्यू एंड C की वैल्यू पुट करें तो क्या रिजल्ट आएगा, R is equals to LRI प्लस MRJ प्लस NRK। ओके, R is equals to, स्टूडेंट R कॉमन ले लें अगर अपन R बोले तो मैग्नीट्यूड ऑफ OP, तो क्या बचेगा बेटा अपने पास, LI प्लस MJ प्लस NK, और यू लिख दें बेटा R अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R, तो LI प्लस MJ प्लस NK, और R अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R का मतलब हो गया यूनिट वेक्टर ऑफ R यानी R कैप या OP कैप भी बोल सकते हो, LI प्लस MJ प्लस NK। यहां से एक रिजल्ट आएगा। आपने देखा कि पोजीशन वेक्टर अगर था तो I J K का कोएफिशिएंट डायरेक्शन रेशियो था। क्लियर? जबकि यूनिट वेक्टर ये आया तो आपको दिख रहा है ना, यूनिट वेक्टर में I J K का जो कोएफिशिएंट है वो LMN है, और LMN आर द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ OP। क्लियर? तो यहाँ पता चल रहा है अपने को कि अगर डायरेक्शन रेशियो है, वो सॉरी पोजीशन वेक्टर है, तो I J K का कोएफिशिएंट डायरेक्शन रेशियो हुआ, जबकि यूनिट वेक्टर है तो I J K का कोएफिशिएंट डायरेक्शन कोसाइन। क्लियर? अब जैसे मैं आपसे पूछूं यहाँ पर
कि r इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 4k। डायरेक्शनल रेशोज आर 2 3 r क्लियर। जबकि डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करना है तो इसका आपको क्या करना है, यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो 2i प्लस 3j प्लस 4k अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 4 प्लस 9 प्लस 16। क्लियर। तो ये आ चुका होगा आर कैप इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 4k अपॉन रूट 29। सेपरेट कर देंगे तो 2 अपॉन रूट 29 आई, 3 अपॉन रूट 29 जे, 4 अपॉन रूट 29 के। क्लियर। तो आई का कोएफिशिएंट 2 अपॉन रूट 29, जे का 3 अपॉन रूट 29, के का 4 अपॉन रूट 29। तो एल इज इक्वल टू 2 अपॉन रूट 29, m is equals to 3 upon root 29 and n is equals to 4 upon root 29। क्लियर। तो इस तरह से किसी भी लाइन का पोजीशन वेक्टर मालूम है तो डायरेक्शन रेशोस, यूनिट वेक्टर मालूम है तो डायरेक्शन कोसाइन फाइंड कर सकते हैं ना। क्लियर। आगे चलते हैं। प्रॉब्लम आए तो पूछेंगे जो भी डाउट्स होगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, ये ध्यान रखेंगे। इसी के बाद स्टूडेंट एक पॉइंट है कि जैसे अभी भी आपने देखा आर कैप इज इक्वल टू एल आई प्लस एन जे प्लस एन के। क्लियर। यूनिट वेक्टर है, आई जे एंड के का कोएफिशिएंट डायरेक्शन कोसाइन है ही है। तो यहां से अगर हम इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करें, आर कैप का मैग्नीट्यूड तो जानते हैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अब चूंकि आर कैप यूनिट वेक्टर है तो जानते हैं ना कि आर कैप का जो मैग्नीट्यूड होगा वो 1 होगा। तो दिस इज इक्वल टू 1 एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ओके। तो किसी भी लाइन की डायरेक्शन कोसाइंस में रिलेशन है कि सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज इक्वल टू 1। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर दो डायरेक्शन कोसाइन मालूम है तो तीसरा यहां से पता कर सकते हैं। क्लियर। जैसे कि एग्जांपल है, आपसे यूं कहा जाए कि कोई भी एक लाइन है, ओपी ही लेट कर लेते हैं। ओपी का एक्स एक्सिस के साथ एंगल है सपोज 60 डिग्री 30 डिग्री और जेड एक्सिस के साथ एंगल को आपसे फाइंड कराना है। क्लियर। तो आपको करना क्या है, जब एक्स एक्सिस के साथ का एंगल मालूम है तो एल आपको पता ही है, एल इज इक्वल टू cos 60 रूट 3 सॉरी 1/2, एम इज इक्वल टू cos 30 रूट 3/2 और इसको लेट कर लेते हैं, गामा इज इक्वल टू थीटा लेट किया तो एन इज इक्वल टू cos गामा यानी cos थीटा। क्लियर। थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है तो आप जानते हैं एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। वैल्यू पुट करेंगे तो 1/2 का स्क्वायर 1/4, एम स्क्वायर यानी रूट अपॉन 3 का स्क्वायर तो 3/4 प्लस एन यानी cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्लियर। ये आ चुका होगा 3 प्लस 1/4 यानी 4/4 यानी 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0, cos थीटा इक्वल टू 0, cos थीटा इज इक्वल टू cos 90 एंड थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर। तो अगर आपको एल एंड एम मालूम है तो एन पता कर ही सकते हैं ना। तो इस तरह से कई सारे क्वेश्चन आएंगे, सॉल्व भी करेंगे। एक लास्ट पॉइंट है आज का, उसको ध्यान से सुनेंगे कि रिलेशन डायरेक्शन रेशोज और डायरेक्शन कोसाइन में क्या है। अभी तो आपने क्या किया था कि यूनिट जो अगर पोजीशन वेक्टर मालूम था उससे यूनिट वेक्टर फाइंड करते हुए डायरेक्शन कोसाइन पता किया था। अब थोड़ा सा डायरेक्ट देखेंगे कैसे पता करेंगे। जैसे आपने देखा था कि वेक्टर आर जो था वो ए आई प्लस बीजे प्लस सी के था। क्लियर। यूनिट वेक्टर फाइंड करें तो वेक्टर आर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर, ए आई प्लस बीजे प्लस सी के अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सेपरेट करोगे ए अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आई, बी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से
प्लस सी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए। ठीक है, अब चूंकि ये यूनिट वेक्टर हो गया, आप पढ़ चुके हैं थोड़ी देर पहले भी कि यूनिट वेक्टर अगर कोई होगा तो आई जे के का कोएफिशिएंट्स क्या होगा, डायरेक्शन कोसाइन होगा। तो यहाँ पर आई का ये जो कोएफिशिएंट है ये एल हो गया ना, एल इज इक्वल टू ए अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एम इज इक्वल टू बी अपॉन रूट a square plus b square plus c square and n is equals to c upon root a square plus b square plus c square। क्लियर? तो ये रिलेशन है, याद रखेंगे कि अगर आपसे कोई कहे, कोई क्वेश्चन आ जाए इस तरह से कि किसी भी लाइन का डायरेक्शन रेशो 2 3 4 है, ओके, किसी भी लाइन का डायरेक्शन रेशो अगर 2 3 4 है तो डायरेक्शन कोसाइन फाइंड कीजिए। तो सीधे सीधे निकाल सकते हो बेटा, ये a हो गया, ये B हो गया एंड ये C हो गया, डायरेक्शन रेशो हो गया। देन L इज इक्वल टू A अपॉन, तो 2 अपॉन रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो 2 अपॉन रूट 29। उसी तरह से M फाइंड कर सकते हैं, उसी तरह से N फाइंड कर सकते हैं। तो डायरेक्शन रेशो मालूम होने पर डायरेक्ट डायरेक्शन कोसाइन पता करेंगे। क्लियर? और अगर डायरेक्शन रेशो मालूम है, सपोज जैसे मैंने कहा कि डायरेक्शन रेशो 2 3 4 है, तो उस लाइन का पोजीशन वेक्टर बताइए, तो समझ सकते हैं ना, आई जे एंड के का कोएफिशिएंट है ये, तो उसका पोजीशन वेक्टर 2i प्लस 3j प्लस 4k। और उसी तरह से अगर किसी ने कहा कि किसी भी लाइन की डायरेक्शन कोसाइन अल्फा बीटा गामा है, तो उसका यूनिट वेक्टर फाइंड आउट कीजिए। तो यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू अल्फा आई प्लस बीटा जे प्लस गामा के। कैसे कर दिया? यहाँ पर अल्फा बीटा गामा मैंने क्या बोला था, किसी भी लाइन की डायरेक्शन कोसाइन है तो यूनिट वेक्टर फाइंड करना। तो यूनिट वेक्टर में आई जे के जो कोएफिशिएंट्स हैं वो डायरेक्शन कोसाइन ही होते हैं, जबकि मैंने यहाँ कहा था कि डायरेक्शन रेशियो हो तो पोजीशन वेक्टर फाइंड कीजिए। तो पोजीशन वेक्टर में आई जे के कोएफिशिएंट जो कोएफिशिएंट्स होते हैं वो डायरेक्शन रेशियो होते हैं। क्लियर? तो फाइंड कर सकते हैं डायरेक्शन रेशियो मालूम होने पर पोजीशन वेक्टर, और सीधे सीधे डायरेक्शन कोसाइन, और डायरेक्शन कोसाइन अगर मालूम है तो यूनिट वेक्टर फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? आगे चलते हैं, एक लास्ट पॉइंट है आज का। तो स्टूडेंट एक काम करते हैं, आज यहीं तक रखते हैं, कल जब बात करेंगे अपने तो आगे की क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। आज सिर्फ और सिर्फ इसको समझने की कोशिश करोगे कि डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन है क्या। ओके, थैंक यू।